डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है बौद्ध धर्म, उसका दूसरा भाग और जैन धर्म। इससे पहले की जो वीडियो है उसका टॉपिक मैंने शीर्षक दे रखा है आश्रम व्यवस्था और बौद्ध धर्म भाग 1 पार्ट 1, उसे आप देख लीजिएगा। और मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूँ। मेरी ये पुस्तक है जो आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन जो पुस्तक भंडार हैं आप लोगों के शहरों के अंदर या जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप ये जो फोटो है ये फोटो दिखाकर आप परचेज कर सकते हैं। ये 9th एडिशन है, स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और इसमें 3300 क्वेश्चन है। कुछ जो ऑनलाइन साइट है उसमें 4500 क्वेश्चन का जो टाइटल है उसका फोटो जो है शेयर किया हुआ है। असल में शुरू में जब मैंने इसको तैयार किया था तो इसमें 4500 क्वेश्चन ही थे और उसी को ऑनलाइन शेयर कर दिया गया। और इसकी वजह से कुछ विद्यार्थियों को संदेह रहता है कि जो 3300 लिखा हुआ है क्या ये वास्तविक पुस्तक है, तो यही वास्तविक है। 4500 क्वेश्चन को की जगह मैंने 3300 क्वेश्चन ही बाद में कर दिए थे। ये एनसीईआरटी आधारित होने के कारण जो है आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगी कि आईएएस से लेकर और अधिकांश एसएससी यानी कि जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके अंदर एनसीईआरटी जो है उससे संबंधित कुछ एनसीईआरटी में जो विषय दिए गए उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो टॉपिक होगा हमारा, जैसे आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा मेरी, उसके अंदर मैंने बौद्ध धर्म प्रारंभ कर दिया था, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो बाद में मैंने उसकी जगह उस वीडियो को समाप्त करके ये नया वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। मैंने आपको जो बौद्ध धर्म में शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य, उनको मैंने उसके अंदर समझाया था। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में जो पॉइंट है एग्जामों के अंदर, जैसे भारत में अंतिम जो बौद्ध ग्रंथ लिखा गया वह कौन सा है, इससे जुड़ा हुआ सवाल, या फिर कई क्वेश्चन आ जाते हैं जातक कथाओं से, तो उसी को देखते हुए मैंने इसको तैयार किया है। तो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को, धार्मिक साहित्य को कहते हैं त्रिपिटक, 3 पिटक कहलाती हैं। और चूंकि आपने ये भी पढ़ा था कि भगवान बुद्ध जो है वो पाली भाषा में या मगधी में उपदेश देते थे, इसीलिए इनके साहित्य की रचना जो है वो पाली भाषा में ही की गई थी। ये जो 3 पिटक हैं उन 3 पिटकों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक का कब इनकी रचना की गई, क्या क्या इनका महत्व है और इनके अंतर्गत जो हिस्से आते हैं, जैसे एक पिटक का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, निकाय। तो कौन सा निकाय महत्वपूर्ण होगा, क्या संबंधित सवाल आते हैं, वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि ये पाली भाषा में रचित है। एक तो इसे इंपॉर्टेंट जरूर आप लगा लेना, क्योंकि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो प्राकृत भाषा और बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो हमेशा पाली भाषा का उल्लेख होगा। इसके अंदर पहली जो पिटक है उसका नाम दे रखा है विनय पिटक। असल में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। तो जो पहली बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति, उसके अंतर्गत, और इनका उद्देश्य क्या था, जैसे हमने कहा कुल बौद्ध संगतियां कितनी हुई, 4। तो प्रथम बौद्ध संगति जो थी इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली, उन्होंने सुत्त पिटक की रचना तो आनंद ने करी और विनय पिटक की रचना करी उपाली ने। इन चारों की चारों बौद्ध संगतियों का उद्देश्य यह था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को संकलित करके एक आधारभूत साहित्यिक ढांचा प्रदान करना, इस उद्देश्य से इनका आयोजन किया गया था। तो हमने पहली बौद्ध संगति के दौरान ही विनय पिटक की रचना, विनय पिटक का उद्देश्य क्या था, क्यों लिखी गई, तो विनय पिटक जो था इसका उद्देश्य था कि जो बौद्ध संघ के अंतर्गत भिक्षु रहते हैं वो क्या नियम कायदों का पालन करेंगे, या आम भिक्षु जो है या जो आम बौद्ध धर्म के अंदर शामिल हुआ है, जो मान लीजिए एक गृहस्थ व्यक्ति है और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो वो नियम कायदे क्या होंगे, उनको विनय पिटक के अंदर लिखा गया है। और विनय पिटक के जो रचनाकार है, जैसे मैंने बताया, आगे की तरफ देखते हैं हम, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, उनका उल्लेख जो है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है, जैसे मैंने कहा भगवान बुद्ध के जो अनेक शिष्य थे उनमें से एक शिष्य जो है उपाली थे, उन्होंने इसकी रचना की है।
इसके बाद जो है फिर आता है अगली पिटक का नाम आ गया, यहां पर आ गया सुत पिटक। सुत पिटक के बारे में जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, एक तो यही है, ये इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक का क्वेश्चन जो मैं आपको अगला वीडियो जो दूंगा वो बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चनों के बारे में दूंगा। तो इसके रचनाकार कौन है? आनंद। और इसका विषय वस्तु क्या था? भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को संकलित करके एक पुस्तक लिखी गई, उसी का नाम है सुत पिटक। तो एक तो ध्यान रखना है, विनय पिटक क्या थी? विनय पिटक तो संघ के नियमों का उल्लेख करती थी, भिक्षुओं के लिए, आम गृहस्थ व्यक्ति के लिए, और ये जो थी सुत पिटक ये उनके उपदेशों का संकलन थी। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, यानी कि हम कहें एक पुस्तक का भाग, तो इसके 5 निकाय हैं, उनके निकाय के नाम दे दिए। उनमें एक निकाय जो है अंगुतर निकाय लिखा हुआ है। और याद कीजिए जब हमने महाजनपद कराया था, वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उस वीडियो में अंगुतर निकाय का जिक्र इस उद्देश्य में है कि जब 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो सर्वप्रथम उन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता? अंगुतर निकाय में। इसके अलावा एक निकाय जो है खुदक निकाय है, ये हमें ध्यान रखना है। 2 निकाय इंपॉर्टेंट है। और जो ये अंगुतर निकाय है इसके अंतर्गत जो है सर्वप्रथम क्या दिया गया? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने कहा कि ये एग्जाम के अंदर भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है इसके अंतर्गत एक निकाय जो हमने पढ़ा, वो कौन सा निकाय है? वो है खुदक निकाय। खुदक निकाय के अंतर्गत आती हैं जातक कथाएं। ये इंपॉर्टेंट इस उद्देश्य से है कि जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की भी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उनका विषय क्या है? तो हम कहते हैं उन चित्रकारियों का विषय जो है वह है बौद्ध धर्म। और उस बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी अगर हम जाएं तो क्या विषय है? तो पूर्व जन्मों की ये नैतिक शिक्षाओं का एक संग्रह है बौद्ध धर्म में, जिनको जातक कथाएं कहते हैं। तो अजंता की गुफाओं के अंदर की गई चित्रकारी का मुख्य विषय जो है जातक कथाएं हैं। हालांकि उसमें धर्मनिरपेक्ष जो विषय है उनको भी शामिल करके उनकी भी चित्रकारी की गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया जातक कथाएं किसका हिस्सा है? खुदक निकाय। और खुदक निकाय स्वयं किसका हिस्सा है? सुत पिटक का। ये भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई प्रेरणादायक कहानियों का एक संकलन है। और हालांकि इसमें केवल बौद्ध धर्म नहीं, वरन इसमें सामाजिक एवं आर्थिक दशा का भी महत्वपूर्ण वर्णन है। उस काल में, यानी कि 600 ईसा पूर्व के काल में जब भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया, उस समय की बातें इसके अंदर ये दिया गया। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो अगला पॉइंट हो गया कि जैसे सीडीएस पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आया इससे जुड़ा हुआ, किस प्रकार का? ये क्वेश्चन आया कि खुदक निकाय के अंदर एक और संकलन है जिसको कहते हैं थेरी गाथा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के अंदर है। इसमें बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं का संकलन है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसके हिसाब से? यूपी पीसीएस के हिसाब से उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ। तो जब हम खुदक निकाय की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण चीजें होगी। एक बार यहां पर हम देख लेते हैं। तो जो ये पॉइंट है खुदक निकाय, इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण हिस्से हो गए। एक तो हमने कहा जातक कथाएं, और दूसरा जो है वह कौन सा हो गया? थेरी गाथा। इस तरीके से क्या होगा कि आप एक खाली पेज के ऊपर जब भी नोट्स आदि बनाएं तो उसके अंदर खाली पेज के ऊपर इन चीजों को लिख लें, क्योंकि एग्जाम के समय जब हम तथ्यात्मक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है यही चीजें होती हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो आ गया मध्यम निकाय। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर कई सारे निकाय हैं, 5 निकाय, उसमें मध्यम निकाय है। इसमें राजा अवंतीपुरम और बुद्ध के शिष्य कच्छना के बीच वर्ण के विषय में संवाद प्राप्त होता है। फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही सवाल है। तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक, इसके बारे में समझ लीजिए। सुत पिटक और विनय पिटक, हमने ये 2 पिटक पढ़े कि ये भगवान बुद्ध के उपदेश और संघ के अंदर नियमों का उल्लेख करते हैं।
और भगवान बुद्ध ने कभी भी पारलौकिक और दार्शनिक विषयों के ऊपर अपने जीवन काल में चिंतन नहीं किया। वो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मौन धारण किया और जो संसार की समस्याएं थी जनजीवन की, उन समस्याओं का ही निवारण उन्होंने उपलब्ध कराया। अशोक के काल में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ दार्शनिक विषयों पर चिंतन करके उनको संकलित किया गया और उस किताब का जो नाम है वो नाम क्या रखा गया? अभिधम पिटक। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम ब्राह्मण धर्म के अंदर एक वैदिक साहित्य का हिस्सा है उपनिषद, जिसको हम कहते हैं भारत में दर्शन का आधारभूत जो संरचना है, उसकी शुरुआत कहाँ से मिलती है वो हम कहते हैं वो उपनिषद में है। तो बौद्ध धर्म के अंदर वही दर्शन जो उपनिषद के अंदर भारतीय संस्कृति की पहचान बनी, वही शुरुआत जो है यहाँ की है। और इसका लेखक कौन है? मोगलीपुत्र तिस। ये मोगलीपुत्र तिस कौन है? जैसे हम जानते हैं कि तीसरी बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी वो अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई। उस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलीपुत्र तिस ने। उसी ने अभिधम पिटक का संकलन किया है। अब बौद्ध साहित्य के अन्य जो चीजें हैं उनका भी देख लेते हैं। एक जो नाम आ रहा है, इसके अंदर नाम जो है वो आ रहा है अश्वघोष का। अश्वघोष के बारे में जो पॉइंट है वो क्या आएगा कि अश्वघोष वो विद्वान है जिसने बौद्ध धर्म के ऊपर एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना करी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब ये पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है तो हमारा उत्तर जो है वो होगा कि ये बुद्ध चरित्र जो है ये भगवान बुद्ध की जीवनी है। इस संदर्भ में इसका ध्यान रखना जरूरी है। और ये अश्वघोष के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसके दरबार में अनेक विद्वान वास करते थे और उनमें से एक विद्वान जो है अश्वघोष भी था। इसके अलावा एक महाकाव्य की रचना भी करी गई है अश्वघोष के द्वारा, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों की तीनों पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कौन सी? बुद्ध चरित्र। इसको जरूर आप देखेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म की जो अन्य पुस्तकें हैं उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है? जैसे हालांकि इसके बाद भी लिखी गई, उनका मैं आपको अभी जिक्र कर दूंगा ताकि वो भी हम, अगर इस जगह पे मैंने नहीं दी गई है तो मैं उनको लिख दूंगा ताकि जब आप पढ़ें तो सारे की सारा संकलन एक जगह मिल जाए। हालांकि उसका समय काल जो है भिन्न है, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया। ललित विस्तर, भगवान बुद्ध की पूर्ण जीवनी। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिसमें श्रीलंका है और तिब्बत है, हालांकि तिब्बत को चीन जो है अपना हिस्सा मानता है, उसी तिब्बत के अंदर भी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों का संकलन किया गया। तो हाँ, ये भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, चूंकि जब भी बौद्ध धर्म की बात आती है तो उसमें मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक का नाम आता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कई तथ्य जो है वहां से प्रमाणित होते हैं। तो श्रीलंका के अंदर 3 पुस्तकों की रचना की गई। कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनके नाम दे रखे हैं। द्वीपवंश, ये तो हम जानते हैं श्रीलंका जो है एक द्वीप है। द्वीपवंश, महावंश और कुलवंश, ये 3 पुस्तकें। इस दृष्टि से देखिएगा आप कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए इस रूप में कि कौन सी धार्मिक पुस्तकें श्रीलंका से संबंधित है, तब हम इसका उत्तर देंगे। इसके बाद दे दी तिब्बत के अंदर। तिब्बत में अशोक वदान और दिव्य वदान, यह हो गया दिव्य वदान और महावदान और अशोक वदान। यहां भी 3 पुस्तकों का उल्लेख जो है वो दिया गया है। इसके अलावा वाम सात पाक्षिणी, इसका क्वेश्चन जो है एसएससी की परीक्षा में इस रूप में पूछा गया कि भारत में रचित अंतिम बौद्ध पुस्तक कौन सी है। तो यहां पर हम नाम देंगे। यही पॉइंट पूरा का पूरा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा गया। तो इस दृष्टि से इसको भी आप याद कीजिए। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ और भी हैं, जैसे जब विदेशी शासकों का शासन था तो उसमें एक शासक का नाम है मिनांदर। उसके संबंध में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है मिलिंद पान्हो। ये किताब है जो बौद्ध धर्म से संबंधित में है। असल में ये क्या है कि जब मिनांदर ने, जिसको पुराणों में नाम दिया गया है, किस नाम से? उसे मिलिंद कहा गया है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में वो मिलिंद है। तो मिलिंद ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उससे संबंधित कुछ सवाल जवाब उसने बौद्ध भिक्षु जिसका नाम नागसेन था उससे पूछे।
और उसी प्रश्न उत्तर के ऊपर ये किताब है जिसको मिलिंद पानो के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके बारे में है? मिनांडर। ये महत्वपूर्ण और पुस्तक है जिसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस दृष्टि से, कि बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। अब इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन है जरा उनको देखते हुए चलेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके उपदेशों को और शिक्षाओं को संकलित करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए ये 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहली बौद्ध संगति जो है उस शासक ने बुलाई जिसके जीवन काल में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। हरण्याक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसके समय पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इसीलिए पहली बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो राजगृह के अंदर किया गया। किसके द्वारा? अजातशत्रु। और उसकी अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप। यही वो बौद्ध संगति थी जिसके अंदर सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक धार्मिक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों का संकलन किया गया। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति जो है वो काल अशोक के शासन काल में आयोजित की गई। काल अशोक कौन है कि जब हरण्याक वंश समाप्त हुआ मगध में तो उसके बाद आया शिशुनाग वंश। उसी शिशुनाग वंश का शासक था काल अशोक, ये ध्यान रखना है। तो काल अशोक ने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और ये बिहार के वैशाली के अंदर बुलाई गई। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज उभर कर आई? इसके अंदर ये हुआ कि बौद्ध मत के अंदर भी विभाजन की स्थिति पैदा हो गई और बौद्ध धर्म के अंदर 2 वर्ग बने। वो वर्ग कौन कौन से हैं उनका मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए, ये दे रखा है कि द्वितीय संगति के पश्चात बौद्ध धर्म के अंदर विभाजन हो गया। यानी कि उसी पेज पे जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये दे रखा है। यहां पर क्या है? एक तो महासंघिका या आचार्यवाद, यानी कि वैशाली में जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई तो बौद्ध धर्म के अंदर कई चीजों को लेकर आपस में मनमुटाव था। उसको देखते हुए 2 पंथ स्थापित हुए, एक तो महासंघिका या आचार्यवाद, और यहां पर आप लोग जो क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिख लीजिएगा थेरावाद, या इसको कहा जाता है स्थविरवाद। ये 2 भागों में विभाजित हो गए और इनका ऐतिहासिक महत्व यह रहा कि ये जो महासंघिका थे इन्हीं से आगे चलकर तीसरी बौद्ध संगति में महायान नामक एक नए वर्ग का उदय हुआ जो बौद्ध धर्म का एक प्रकार से हम कह सकते हैं आधिकारिक विभाजन है। और थेरावाद और स्थिरावाद जो था इसका एक आगे चलकर जो विभाजन हुआ या ये जिस नाम से जाने गए वो कहलाए गए हीनयान। तो महायान जो थे ये लोग वो थे, या महासंघिका वो थे जो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। थेरावाद वो थे जो कि पाली भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, यानी कि ये परंपरावादी थे। और इसका संस्थापक कौन है थेरावाद का? महाकच्चायन। यूपीपीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया कि भगवान बुद्ध ने अवंती नरेश चंद प्रद्योत को बौद्ध धर्म के संबंध में विचारों को बताने के लिए किसको अवंती भेजा? तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चंद प्रद्योत ने भगवान बुद्ध को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित अवंती महाजनपद के शासक चंद प्रद्योत ने आमंत्रित किया, परंतु भगवान बुद्ध ने वहां जाने में असमर्थता दिखाई और उन्होंने अपने शिष्य को भेजा महाकच्चायान को। ये वही महाकच्चायान है जिसने थेरावाद या स्थिरावाद की स्थापना करी। और इसका विस्तार जो है, इसकी भाषा पाली थी और इसका विस्तार श्रीलंका में हुआ। अशोक के पुत्र का नाम क्या है? महिंदर, उसने इसका प्रचार करा। और इसके संस्थापक कौन है? महाकश्यप। और इसमें क्या हो गया, ये लोग जो हैं इन्होंने थोड़ा सा भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके इतर जाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करनी भी शुरू करी, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाया गया कि महायान और हीनयान में जो भिन्नता है उसका एक कारण क्या बताया गया? एक ये था कि महायान वाले जो थे, जो कहां से निकले? महासंघी का ही एक स्वरूप है जिसको महायान कहते हैं। ये लोग मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। तो ये द्वितीय जो बौद्ध संगति है उस बौद्ध संगति का परिणाम था कि बौद्ध मत जो है
दो भागों के अंदर वर्गीकृत हो गया, जिस चीज का मैंने अभी यहां पर आपको जिक्र किया। तो तीसरी बौद्ध संगति जो है वो किसने बुलाई? सम्राट अशोक के द्वारा बुलाई गई। कहां पर? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने करी? अभी मैंने आपको बताया था, जैन बौद्ध धर्म की जो तीसरी पिटक है, जिसको कहा जाता है अभिधम पिटक, उसके लेखक मोगलीपुत्र तीस ने इसकी अध्यक्षता करी। यानी कि तीसरी बौद्ध संगति का परिणाम क्या रहा? तीसरी पिटक की रचना हुई, अभिधम पिटक। चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क में, जो कश्मीर का जो जिसका शासन जो है पाकिस्तान के पेशावर से लेकर और भारत के मथुरा तक इसका प्रसार था। यहां पर देख लीजिए, यहां तो ये जो कनिष्क शासक था, इसका जो शासन था वो कहां से? यहां पर पड़ता है पेशावर, और एक हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है मथुरा। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, इसके ऊपर शासन किसका था? कुषाण शासकों का शासन था। इसी दौरान जो है कश्मीर के अंदर ये चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, और शासक का नाम क्या है? शासक का नाम कनिष्क है, जिसका शासनकाल लगभग 124 या 127 ईस्वी के अंदर है। हालांकि विवाद है, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। यह क्षेत्र था यहां पर। तो जब चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो फिर हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों के अंदर क्या हो गया? दो भागों के अंदर वर्गीकृत हो गया। अब वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे जहां पर हमारा है ये। इसके बाद आ गया बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति के पश्चात, चौथी बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। यह कौन कौन से पंथ थे? महायान जो महासंघिका से निकला, और एक हिनयान जो थेरावाद से निकला। इनके बीच में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है कि महायान जो था, इसको कहते हैं उत्कृष्ट मार्ग, और महायान के अंदर जो बौद्ध धर्म की विशेषताएं थी, जिसकी वजह से वो ब्राह्मण धर्म से भिन्न था, वो विशेषताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो समय था, कनिष्क का समय था, कनिष्क का जो शासन था वो उस क्षेत्र में मध्य में पड़ता था, या उस रास्ते में पड़ता था जो रेशम मार्ग कहलाती थी। यानी कि चीन से लेकर रोम तक का जो ये रेशम के व्यापार था, जिसकी वजह से इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा, उस पर स्थित होने के कारण आर्थिक समृद्धि का दौर था। उस आर्थिक समृद्धि के कारण ही संभवतः कुछ बौद्ध भिक्षुओं को लगा कि हम लोग भी लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं भौतिक रूप से। जैसे ब्राह्मणवाद में कर्म कांड के द्वारा दूसरे के जो पाप हैं उन्हें समाप्त करने की अवधारणा है, वैसी अवधारणा जो है इसके अंदर हुई। और जैसे कि ब्राह्मण धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का प्रावधान है, वो भी इन्होंने शुरू कर दिया। यानी भगवान बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजने की शुरुआत कर दी। जो विशिष्टता थी बौद्ध धर्म की, वो महायान के अंदर समाप्त हो गई। और यही कारण है कि जब गुप्त काल का समय आया, तो विष्णु के जब 10 अवतार बताए गए, उनमें से एक अवतार किसको बताया गया? भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध को जो है ब्राह्मण धर्म ने विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार बताया। यहां पर देखिए कुछ अवधारणा के बारे में दे रखा है। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उनके बारे में देखिए कि यहां पर दे रखा है कि बोधिसत्व की अवधारणा दी गई। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व वह सिद्ध पुरुष थे जो बोधुत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर थे। उन महापुरुषों को बोधिसत्व कहा जाता था। तो इस अवधारणा के अनुसार जो है एक ये मान्यता स्थापित हुई कि भगवान बुद्ध के एक अवतार जन्म लेंगे पृथ्वी पर जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। ऐसी अवधारणा जो है वो ब्राह्मण धर्म में भी है, सनातन धर्मियों में। और विष्णु के वह अवतार जो पृथ्वी पर पाप बढ़ने के बाद जन्म लेंगे, उनको कहा गया कल्कि महाराज। तो ये अवधारणा दोनों की दोनों, ब्राह्मण धर्म और महायान दोनों को समानता को दर्शाने लगी थी। यानी कि जो विशिष्टता थी बौद्ध धर्म की, वो इस प्रकार की अवधारणाओं से समाप्त होने लगी। इसके बाद यहां पर दे रखा है महायान शाखा का प्रसार किन क्षेत्रों में हुआ। तो हमारे जो पूर्वी एशिया के देश हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और चीन है, वहां तो महायान का प्रसार हुआ। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें श्रीलंका और पड़ोसी देश हो गया
म्यांमार या जिसे पहले बर्मा कहते थे, वहां पर हीनयान का प्रसार हुआ। तो महायान का प्रसार, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि महायान पंथ के लोग जो है वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, और जो हीनयान वाले हैं वो देखेंगे हम पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो दे रखा, महायान की एक शाखा जो है मध्यमिका मार्ग या शून्यवाद कहलाती है। शून्यवाद का जो प्रतिपादन है वो किया था नागार्जुन नाम के एक बौद्ध विद्वान ने, जिसका समय काल है कनिष्क के समय का। सम्राट कनिष्क का जिस समय शासन था उस समय ये अनेक विद्वानों में से एक विद्वान थे जो उनके दरबार में वास करते थे। तो नागार्जुन जो है उन्होंने शून्यवाद कहा, और शून्यवाद जो है वो अवधारणा कुछ हद तक सापेक्षता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उसके सैद्धांतिक रूप से निकट है। इसीलिए नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट जो है वो हमारा हो गया, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अवधारणा कि वैशाली के अंदर जब दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो उस दौरान बौद्ध धर्म जो है वो दो वर्ग में वर्गीकृत हो गया था। एक कहलाता था महासंघिका और दूसरा कहलाता था थेरवाद, जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसे आप लिख लेना जी। जैसे मैंने यहां कहा था इसे आप लिख लेना क्या, थेरवाद, इसे आप लिख लीजिए थेरवाद। तो थेरवाद जो है इसी से आगे चलकर हीनयान बना, और हीनयान के अंतर्गत ही ये वैभाषिक और सर्वस्तिवादी है। लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम देंगे वो थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी दूसरे वनडे एग्जाम जो तैयारी करते हैं उनसे संबंधित सवाल ऐसा शायद ना पूछा जाए। महायान के अंतर्गत क्या आएगा, महायान के अंदर आगे ये माध्यमिक या शून्यवाद। और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई ये मैं आपको पहले की क्लास के अंदर, या सॉरी अभी पूर्व के अंदर मैं समझा चुका हूं, तो इसलिए दोबारा इसको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता। इसके बाद आते हैं हीनयान। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि उत्कृष्ट मार्ग किसे कहते थे, महायान को, और हीनयान जो है ये कहलाते थे निम्न मार्ग। इसके अंतर्गत क्या है कि इन्होंने ये माना कि जैसे भगवान बुद्ध का मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, केवल बौद्ध भिक्षु जो है वो सलाह दे सकता है। अगली जो शाखा है बौद्ध धर्म की वो कहलाती है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा क्या थी, वज्रयान शाखा के अंतर्गत जो बोधिसत्व हैं उनकी जो पत्नी है उनको तारा नाम दिया गया और नारी शक्ति के रूप में उसकी पूजा की गई। वज्रयान शाखा को हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म की मंत्र शाखा। तो इसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं जैसे जादू आदि या टोना है, जादू टोना जिसे कहते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। और इस वज्रयान शाखा का उदय जो है कौन से एरिया में ज़्यादा हुआ, बंगाल और बिहार। वैसे हम कह सकते हैं बिहार की जगह पर हम कह सकते हैं सिक्किम। और हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो पूजा है वो मुख्य रूप से नारी शक्ति के रूप में दुर्गा माता की पूजा होती है। तो उस क्षेत्र के अंदर इस तरीके का प्रचलन जो है वो आज भी हम देखने को मिलता है कि ब्राह्मण धर्म के अंदर भी वो प्रचलन वर्तमान में है। इसके बाद हो गया, और इसमें जैसे मैंने पॉइंट बताया था कि पत्नियों का नाम था, जैसे तारा है उनका नाम दे रखा था, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। बौद्ध संघ किसे कहते हैं, बौद्ध संघ क्या हो गया, जहां पर धम्म के शिक्षक तैयार किए जाते हैं। धम्म का मतलब जो आचार संहिता का प्रचार कर सके उसको कहा जाता है मठ, या उसी को कहा जाता है बौद्ध संघ। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ गया बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में योगदान। तो इससे पूर्व हमने देखा कि बौद्ध साहित्य के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का योगदान कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं। खास तौर से उनके द्वारा जो निर्माण किए गए उनके मंदिर, जिनको स्तूप कहते हैं, या फिर गुफाओं को काटकर बनाए गए चैत्य और विहार, ये प्रमुख उनके योगदान माने जाते हैं।
इसमें सबसे पहले जो दे दिया वो दे दिया स्तूप के बारे में। स्तूप क्या है? स्तूप जो है ये अर्ध गुंबकार और कटोरी को जैसे उल्टा करते हैं उस आकृति के होते थे। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बौद्धों के जो मंदिर है उसी को कहा जाता है, उसी को स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक ये स्तूप का चित्र आपको दे रखा है। तो ये अर्ध गुंबकार यानी कि सेमी डोप सेम के है, और ऊपर की तरफ जो है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किसी वस्तु को या भगवान बुद्ध के शरीर के किसी हिस्से को रखकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और चारों तरफ जो है उसके घेरा और एक ये सुंदर सा द्वार बनाया जाता था जिसको तोरण कहते थे। तो सांची का स्तूप जो है सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। तो इनकी संरचना को स्तूप कहा जाता है। इसके अंदर कुछ जो प्रसिद्ध स्तूप है उनके नाम दे रखे हैं कि इसमें प्रसिद्ध स्तूप का नाम दे रखा है सांची, जिसका और भरूच का स्तूप। ये दोनों के दोनों जो है इनका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। या हम कह सकते हैं अधिकांश जो प्रमुख स्तूप है देश के अंदर उनके निर्माण का श्रेय जो है सम्राट अशोक को ही जाता है। ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। राजगीर बिहार में स्थित जो है विश्व शांति स्तूप है। हालांकि हम ये जो विश्व शांति स्तूप है इसका निर्माण जो है वो एक जापानी संस्था के द्वारा कराया गया जो बौद्ध मत अनुयायी है, और इसका संबंध जो है प्राचीन काल से नहीं है। ये तो 1950 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है राजगीर में इसका निर्माण कराया गया था। और जो विश्व शांति स्तूप जो अभी बनाया गया है जापानियों के द्वारा, इसको इसका सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और स्तूप आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ स्तूप जो है, जैसे मैं कुछ स्तूप के नाम लिख देता हूं, जैसे धमेक स्तूप, ये कहां पर स्थित है? सारनाथ। फिर है चौखंड स्तूप। चौखंड का मतलब है चौकोर है, ये भी कहां स्थित है? सारनाथ। ठीक है। इसके अलावा सिरपुर स्तूप, ये छत्तीसगढ़ महासमुंद जो जिला पड़ता है वहां पर। फिर है धर्म राज्य स्तूप, इनको आप लोग उतार लेना। ये तक्षशिला, तक्षशिला का मतलब हो गया नापाक, ये नापाकिस्तान जो है जहां इस्लामाबाद है उनकी राजधानी, उसके पास इसका निर्माण कराया गया था। तो ये कुछ प्रमुख स्तूप है जिनसे संबंध में परीक्षाओं में सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्तूप मैंने आप लोगों को बता ही दिया कौन कौन से स्तूप का निर्माण कराया गया। फिर है इनमें अधिकांश, जैसे हमने कहा स्तूप क्या थे, वह मंदिर जहां भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किसी वस्तु को या भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीरों के कुछ हिस्सों को, अवशेषों को रखकर पूजा की जाती है। लेकिन सांची का स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किसी भी वस्तु को नहीं रखा गया है। और ये ध्यान रखिए कि जितने भी प्रमुख स्तूप है हमारे यहाँ, जैसे सांची और भरूच का स्तूप है, उनका खोज का श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कई बार मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं कि भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जैसे श्रावस्ती नगर के बारे में पढ़ा था हमने कि श्रावस्ती नगर की खोज का श्रेय किसको जाता है? जहां भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कौशल राज्य की राजधानी, उसमें भी अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आया। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया कि स्तूपों की सर्वाधिक सघनता भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो उसमें मध्य प्रदेश। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, परीक्षा का नाम मैं भूल रहा हूं कौन सी में है। इसके अलावा हो गया, समझाया गया कि स्तूप में क्या है, स्तूप में मंजूषी लिखा होता था। मंजूषी नामक एक बक्सा होता था जिसमें
भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था। जो ऊपर की तरफ मैंने संरचना में दिखाया था, या आपने देखा ऊपर की तरफ, ये वो डब्बानुमा आकृति थी जहां पर ये भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखकर ये पूजा अर्चना करते। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धातु मंजूषा। इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है कि जैसे स्तूप था, स्तूप के अलावा जो है वो विहार और चैत्य, ये दो चीजें और दे रखी हैं। विहार और चैत्य क्या थे असल में? मोटे तौर पे समझिए कि वर्षा काल में जब बौद्ध भिक्षु प्रवचन ना देकर विश्राम करते थे, तो महाराष्ट्र के अंदर उस समय पर गुफाओं को काटकर वहां पर कई तरीके की संरचनाओं का निर्माण किया गया। जो बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थल थे या जहां पर वो बैठकर सभा करते थे, वार्ता करते थे, उसको तो कहते हैं विहार। और यह ध्यान रखने की बात है कि अजंता एलोरा की गुफाओं में जब संख्या पूछी जाएगी कि सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार का निर्माण है, तो विहारों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा चैत्य बनाए जाते थे। चैत्य क्या थे कि बौद्ध भिक्षु जब आवास में जिस गुफा में वो रहते थे, जहाँ कक्ष या आवास बनाए गए थे, वहां पर एक हिस्सा जो है वो पूजा पाठ के लिए बनाया जाता था। उसी पूजा पाठ के स्थल को चैत्य कहा जाता है। फिर है कूटागरशाला। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया। जब ये पूछा गया कि जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है वो दार्शनिक बातों पर चिंतन करते थे, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसको कहा जाता है कूटागरशाला। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दे रखा। तो और साथ ही ये भी दे दिया कि बौद्धिक वाद विवाद का जो स्थान था वो कूटगरशाला को कहा जाता था। इसके अलावा 3-4 पॉइंट और मैंने इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे यूपी डीपीएसआई में क्वेश्चन आया, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया के अंदर भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है। कुशीनगर वो जगह है उत्तर प्रदेश में जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर ही वो स्थान है जहां अब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन संभवतः 2019 में किया गया है। उसका उद्देश्य यही है, क्योंकि बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य के साथ में ये खोला गया है। और जब यदि हम देखें कुशीनगर, तो कुशीनगर के पास ही लुम्बिनी है, कुशीनगर के पास ही बोध गया भी है, श्रावस्ती भी निकट ही है। तो इस तरीके से केंद्र में जो है कुशीनगर को देखकर हम कह सकते हैं एक सर्किट, एक गोलाकार बौद्ध पर्यटन स्थल बनता है। यहाँ पर जापान की मदद से, जैसे मैंने बताया था कि बौद्ध अनुयायी या महायान के अनुयायी ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध का एक अवतार आएगा जिसको कहा गया था मैत्री। इसी नाम से परियोजना है मैत्री परियोजना, जो जापान सरकार की मदद से भारत सरकार चला रही है। ये भी पॉइंट इसके अंदर दिए। अब ये जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी पॉइंट्स थे वो संभवतः अब हमारे लिए ये सारे के सारे मैंने समाप्त कर दिए। अब जो हमारा विषय है वो विषय है अगला जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि मैंने पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैंने परिस्थितियां बता रखी हैं कि क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इन दो धर्मों का उदय हो पाया। तो इनकी जो विशेषताएं हैं उसका एक चार्ट मैंने बनवाया था, वो भी आप लोग देख लेना। यहाँ हम तथ्यात्मक रूप से चलते हैं, क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले ऊपर की तरफ दे रखा है कि यह धर्म किस प्रकार का था। यह एक नास्तिक था, क्योंकि वेदों के वर्चस्व को यह अस्वीकार करता था और साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारता था। जैन जो है अपने महापुरुषों का उल्लेख करते हैं, जिन महापुरुषों में प्रमुख जो है वो 24 महापुरुष हैं जिनको इन्होंने तीर्थंकर नाम दिया। इन तीर्थंकरों के अंदर हम देखते हैं 22वें, 23वें और 24वें। ये जो तीन तीर्थंकर है, इनके बारे में तो हमें ऐतिहासिक स्रोत मिलता है और बाकी जो तीर्थंकर है उनको संभवतः जो है प्राग ऐतिहासिक रूप में हम कह सकते हैं कि वो मान्यता है, लेकिन अन्य साहित्यिक स्रोतों से उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। हालांकि ऋग्वेद के अंदर इनके पहले जो तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका जिक्र है और साथ ही साथ उसके अंदर 22वें तीर्थंकर जिनको नेमिनाथ या अरिष्टनेमी कहते हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। तो जैन मंदिर अगर आप लोगों ने कभी दर्शन किए हो तो वहां पर जो जैन तीर्थंकर है उनकी ही मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते हैं।
जैन धर्म का मान्यताओं में विश्वास क्या है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में चार्ट बनाया था। कण कण में आत्मा, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करना, संन्यास ग्रहण करना, जैसे वृद्धावस्था में खाना पीना छोड़कर, और मृत्यु को गले लगाना, यह इनकी या कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जातिवाद का पूर्णतः विरोध करते थे, बौद्ध भी और जैन धर्म भी। क्योंकि इन दो धर्मों के उदय के पीछे हमने क्या देखा था, द्वितीय नगरीकरण के दौर में जब इनका उदय हुआ उस समय आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से सामाजिक संघर्ष और सामाजिक असमानता ने जन्म लिया। उसी को दूर करने के लिए इन दोनों ने उन चीजों का विरोध करा, जिसकी वजह से ये प्रारंभ में बहुत तेजी के साथ में लोकप्रिय हुए। इसके अलावा जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या जो हमने कहा था कि कितने हैं, 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका मैंने जिक्र किया था, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और आप लिख सकते हैं इसी के अंदर जो है हम 22वें तीर्थंकर, उनका भी जिक्र जो है ऋग्वेद में है। 22वें कौन से तीर्थंकर है? वो कहलाते हैं अरिष्ट, नेमि, या फिर उन्हीं को कहते हैं नेमिनाथ, इनका जिक्र है। तो दो तीर्थंकरों का जिक्र हमें ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। तीर्थंकर कौन थे, ये पॉइंट हो गया। 22वें तीर्थंकर कौन से है? नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, ये वही हैं जिनका जिक्र जो है हमें ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है, याद ध्यान रखना। और जैन मत अनुसार उनका मानना है कि जो अरिष्ट नेमि के पिता थे समुद्र विजय, और जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे वसुदेव, ये दोनों के दोनों भाई थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और नेमिनाथ को संबंधी बताया गया है कि ये दोनों के दोनों भी भाई थे। इसके बाद आ गया 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जो थे ये वो महत्वपूर्ण है इनका योगदान जैन धर्म के अंदर, क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर जो थे ये भी इनके पिता काशी के शासक थे। इनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनके पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के नरेश थे। यानी कि ये भी एक राजपुत्र थे और एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिनका जिक्र हमें अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है। इन्होंने ही मूलतः जैन धर्म की आधारशिला रखी और अपने अनुयायियों के लिए 4 व्रत उन्होंने घोषित करे। इन 4 व्रत को ही आधार पर ही इसको कहते हैं चतुर्याम धर्म, जिसमें इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 व्रत को मानने का आग्रह करा। वह कौन से थे? एक तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय का मतलब हो गया कि चोरी ना करना, और एक हो गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रहण ना करना, यानी कि जितनी जरूरत है केवल उतने का संग्रहण करना। ये 4 चीजें जो हैं, इन्हीं 4 व्रत को या इन्हीं 4 संकल्पों को कहा जाता है चतुर्याम धर्म। और महावीर स्वामी जो है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उन्होंने इन 4 संकल्प में 5वां संकल्प ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। इस प्रकार आज की तारीख में जैन धर्म जो है इसके 5 संकल्प हैं। जैन धर्म वालों का भी मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक उचित व्यवहार और उचित सामाजिक व्यक्तित्व अपनाना जो है वह महत्वपूर्ण है। इसमें जो नाम आता है वो आता है 24वें तीर्थंकर का। एक तो ये अपने आप में सवाल आ जाता है, महावीर स्वामी क्रम से कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनके बारे में क्या है कि जैसे यहाँ पॉइंट लिखा है कि इनको जैन धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय तो हम कह रहे हैं चतुर्याम धर्म के रूप में पार्श्वनाथ ने किया था, वरन उन्हें धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना जाता था। ठीक है, अगला जो पॉइंट हो गया हमारा वो हो गया कि वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ और किस वर्ष हुआ। तो हमने पढ़ा था भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 566 में, और इनका जन्म जो हुआ 599 में। जो जन्म कहां पर हुआ? वैशाली, जो कुंडग्राम नामक स्थान है, वहां इनका जन्म हुआ। और वर्धमान महावीर के जो पिता थे वो वज्जी संघ या लिच्छवी वंश से संबंधित थे, और उनका नाम जो है सिद्धार्थ था। इसीलिए इनको जो है, और इनके जो वज्जी संघ के अंदर जो इनका राज्य था उसे जनात्रिक कहते हैं। इसीलिए
महावीर स्वामी को जनात्रिक, न्याय, नट या लिच्छवी कुल के शासक होने के कारण इस नाम से भी बौद्ध ग्रंथों के अंदर उल्लेखित किया। नटपुत्र का मतलब क्या हो गया? नटपुत्र का मतलब हो गया कि ये उल्लेख इनका किया जा रहा है, वर्धमान महावीर का। माता का नाम त्रिशाला था। बड़े भाई का नाम, ये तो आप अपने आप स्वयं देख लेना, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं। हाँ ये जरूर है कि ये जो दामाद थे, इनके दामाद का नाम था जमात्या जमाली। जब इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा देने की शुरुआत करी तो सर्वप्रथम जो दीक्षित हुआ वह इनका स्वयं का दामाद था। इसके अलावा जैसे भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और कठोर 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद वो जृंबिक ग्राम के निकट उन्होंने क्या प्राप्त करा? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे हमने कहा बुद्ध जो है उनको क्या कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है प्रबुद्ध, यानी कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने वाला। इसीलिए सत्य ज्ञान के लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग है। और उनके लिए क्या इस्तेमाल किया गया? इनके लिए केवल्य। तो केवल्य जो है वो सच्चे ज्ञान को, सर्वोच्च ज्ञान को कहा गया जैन धर्म में, और बुद्ध जो है वो कहा गया बौद्ध धर्म के अंदर। इसीलिए क्योंकि केवल्य प्राप्त करा, इसीलिए महावीर स्वामी जो है उनका एक नाम क्या है? उनको केवलिन के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किसका इस्तेमाल करा? तो प्राकृत भाषा का। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग होता था। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कहाँ हुई? पावापुरी, ये बिहार, यानी कि उनका जन्म स्थान जो है वो जन्म स्थान भी कहाँ पर है? जन्म स्थान भी बिहार में है और उनकी मृत्यु का स्थान जो है वह भी बिहार के अंदर ही है। अगला पॉइंट हो गया जैन दर्शन के अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या होती है। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ये जो 5 व्रत है जिनका हमने जिक्र किया था कि चतुर्याम धर्म था, और महावीर स्वामी ने क्या किया था? इसके अंदर 5वां हिस्सा जोड़ा था जो कहलाता था क्या? वो कहलाता था ब्रह्मचर्य, है ना। यहां पर मैं पॉइंट दे देता हूं। तो मैं क्या मैं ये बताना चाह रहा था, ये चलिए इसके साथ ही करते हैं। मैं यहीं पे ही बताऊंगा कि इसको अणुव्रत कहते हैं, ये भी सवाल था। जैन धर्म का विकास। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यानी कि जीवन मरण के अवगुण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए क्या होगा, उसके लिए उन्होंने 3 रत्नों का जिक्र करा। जो उनके 3 रत्न हैं उनके बारे में अभी पढ़ेंगे, और उनमें आस्था रखना उन्होंने अनिवार्य बताया। इसके अलावा जैन धर्म के अंदर कई प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएं भी हैं जिनका जिक्र अब हम करेंगे, और उनका ये भी देखेंगे कि परीक्षाओं में किस तरीके का उनका सवाल आता है। एक तो जैन दर्शन की संकल्पना क्या है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मैंने आपको बताया आत्मा के अस्तित्व के मामले में जहां बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करता है, वहीं इनका मानना है कि कण कण के अंदर क्या है? कण कण के अंदर प्राणवान, कण कण में आत्मा है। यानी कि जो जड़ चीजें हैं, जैसे हमने कहा लकड़ी है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें प्राण हम नहीं मानते, उसके अंदर भी इन्होंने आत्मा का वास। वायु जो है इसके अंदर सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको जीवाणु कहते हैं, उनको भी इन्होंने प्राणवान माना। तो इस तरीके से इनकी अवधारणा में जो है ये कहा गया चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब जो है उसमें आत्मा का वास है। और उसने कहा कि ईश्वर नहीं है, वरन क्या है? 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों को जो मिश्रण होगा उसके अलग अलग अनुपात के कारण हम सृष्टि के अंदर अलग अलग वस्तुओं को या जीवों को देखते हैं। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, जिन्होंने चतुर्याम धर्म की स्थापना करी, उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया। परंतु महावीर स्वामी जो है उन्होंने कहा कि संसार से पूर्ण अनासक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम निर्वस्त्र रहे, नग्न रहे। तो इसलिए इनके अनुयायी जो है, आगे पढ़ेंगे हम, दिगंबर कहलाए, वह निर्वस्त्र रहते हैं। अगला है महावीर स्वामी ने 4 व्रत जो थे, जो 4 व्रत हमने देखा था कि पार्श्वनाथ जी ने जिनका उल्लेख किया था चतुर्याम धर्म में, उसके अंदर उन्होंने एक अन्य हिस्सा जोड़ दिया। वह हिस्सा क्या कहलाता है? वह हिस्सा जो है वह कहलाता है ब्रह्मचर्य है। जैसे आप पॉइंट मैंने दे दिया। तो ये जो 5 है, सत्य, अहिंसा, इसमें तो कुछ नहीं बता रहा।
आस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना, ये हो गया आस्तेय। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? संपत्ति के संग्रहण से बचना। संग्रहण से बचना, इसका मतलब है जितनी आवश्यकता हो केवल उतने का ही संग्रहण करे, अतिरिक्त का नहीं। ये अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य तो हम जानते ही है। तो इन चारों को अभी मैं यहां पर लिख देता हूं। ये जो पॉइंट मैंने बताए आपको, 5 व्रत, इनको क्या कहा जाता है? इनको अणुव्रत भी कहा जाता है। यहां पर ये वर्ग हो गया अणुव्रत, ठीक है। और जो ग्रस्त लोग हैं उनसे इनके कठोर पालन की अपेक्षा नहीं की जाती, वरन जो जैन मुनि है उनसे अपेक्षा की जाती है, वो इसका सूक्ष्म और कठोरता से पालन करेंगे। तो यदि अणुव्रत का है तो इसका मतलब है जो 5 व्रत हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह है, उन्हीं को ये नाम अणुव्रत दिया गया। अगला जो पॉइंट हो गया, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, यूपीपीसीएस के अंदर आया कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु किसे माना जाता है? सबसे बेसिक जो है उसे कहा जाता है अहिंसा। जैसे हम पढ़ते हैं या क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की दर्शन का या महात्मा गांधी की राजनीति का आधारभूत बिंदु क्या था, तो वहां भी पढ़ते हैं कि अहिंसा नामक वो वृक्ष था जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग जैसी ये आंदोलन की कड़ियां निकलती हैं। तो हम कहेंगे कि जो वृक्ष था वह अहिंसा था, और उसी से ये शाखाओं के रूप में हमें अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। ये जैन धर्म के 3 रत्न का क्वेश्चन जो है एसएससी की परीक्षा में आया। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कलर, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब है उत्तम ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये 3 चीजें हैं। धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 5 महाव्रतों का पालन करना जिनका जिक्र किया, और सम्यक दर्शन का मतलब हो गया जैन तीर्थंकरों और उनकी शिक्षा में विश्वास करना। अगले जो पॉइंट है हमारा, फिर वो देखते हैं। जैन दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब हो गया कि जो सत्य है उसको देखने के अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हैं, या किसी भी बिंदु को, किसी भी वस्तु को देखने के अनेक प्रकार के हमारे दृष्टिकोण संभव है। जैसे कहानी हमने पढ़ी थी कि एक हाथी के अलग अलग अंगों को दृष्टिहीन लोगों ने जब छुआ तो उन्होंने उसके अनुसार अलग अलग वस्तुओं की कल्पना करी, हालांकि वो था तो एक हाथी ही। उसी प्रकार से अनेकांतवाद, अनेकवाद का मतलब हो गया अनेक दृष्टिकोण। एक था स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब हो गया कोई भी चीज पूर्ण रूप से सत्य और पूर्ण रूप से असत्य नहीं होती। जैसे अगर हम कहें संसाधनों का उपयोग है, तो आज की तारीख में जो कंप्यूटर उद्योग है उसका जो आधार है वो है माइक्रोचिप, और माइक्रोचिप बनती है सिलिका से। और सिलिका क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, भूमि है, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो सिलिका है। उसी सिलिका से बनता है माइक्रोचिप कंडक्टर। तो पूर्व के अंदर संभवतः ये रेतीले कण जो मिट्टी में पाए जाते हैं वह अनुपयोगी थे, तो कह सकते हैं कि इनका कोई आर्थिक लाभ नहीं है। लेकिन आज अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि इसका जो है वो आर्थिक लाभ है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो पूर्व के अंदर अगर हम कहते इसका कोई लाभ नहीं है तो वो बात आज की तारीख में असत्य सिद्ध हो जाती। इसीलिए स्यादवाद। सप्तभाग मतलब शिक्षा ग्रहण करने के 7 तरीके हैं जिनके आधार पर हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो शिशु होता है, जब तक वो बोल नहीं पाता तो वो अपने आसपास के परिवेश में जिन शब्दों को बोलता हुआ सुनता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो उनको अपने आप ही बोलने लगता है, क्योंकि इस दौरान जो है उन सब चीजों को वो ग्रहण कर रहा है। या अनुमान लगाना, जब हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, विचार करते हैं,
तो इस तरीके से 7 शिक्षा ग्रहण करने के तरीके बताए गए हैं। तो सवाल एग्जाम में इस तरीके के आते हैं, अनेकांतवाद, शयादवाद, सप्तभाग नाम दे देंगे, अकेला दे देंगे या संयुक्त रूप से, और पूछेंगे ये कौन से धर्म से संबंधित दर्शन है। अगला जो पॉइंट हो गया वो हो गया नवतत्व, यानी कि सिद्धांत का संबंध जो है कर्म से है। ये तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि कर्म और पुनर्जन्म का जो ब्राह्मणों या सनातन धर्म के सिद्धांत थे, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म गुरुओं ने इसको स्वीकार किया था। अगला हो गया फिर इनके जो उपनाम है, किन नामों से इनको जाना जाता है, तो अलग अलग चीजों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें माना जाता है। और साथ में नव सिद्धांत दे दिए, क्या क्या चीजें हैं। नव सिद्धांत के अंदर उन्होंने 9 चीजों का उल्लेख किया। फिर लोक सेवा आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, अश्रव, अश्रव, यानी कि इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये किया कि अच्छे कामों का परिणाम, बुरे कामों का परिणाम, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन कर्म जो है वो आत्मा से जुड़ जाते हैं, और जब भी कर्म जुड़ेंगे तो यानी कि पुनर्जन्म अवश्य होगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है कि कर्मों से छुटकारा पाए। तो क्या होगा, कर्मों का प्रवाह। ये जो अश्रव है इसके अंदर क्या हो गया, कर्मों का प्रवाह जो है वह चल रहा है, और बंध के अंदर कर्मों का जो बंधन था जिसकी वजह से हमारे कर्म आ रहे थे, इसमें तो कर्मों का प्रवाह रोकना है। किसका मतलब, अश्रव। बंध में क्या करता है कि कर्मों के प्रवाह को पूर्णतः जो है हमें आने से रोक देना है। संवर में क्या हो गया, कर्मों को फिर ठहराव करना है। वहां तो बंद कर दिया, फिर वो रुक गए। उसके बाद निर्जर, निर्जर का मतलब है कर्म का उन्मूलन कर देना। फिर हो गया मोक्ष, मोक्ष का मतलब है मुक्ति। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए 9 तत्वों का उन्होंने उल्लेख करा और ये रास्ता बताया। जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से इन्होंने मुक्ति पाने के लिए इन 9 जो उल्लेख है, 9 चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है कि जैसे पूछने लगे कि संवर क्या है, कर्मों के ठहराव को संवर कहा जाता है, या निर्जर पूछने लगे, ये क्वेश्चन इस रूप में पूछे जा सकते हैं। हालांकि थोड़े कठिन क्वेश्चन होंगे इस तरीके के पूछने, फिर भी हम याद कर लें तो कोई बुराई नहीं। फिर हो गया जैन साहित्य। जैसे हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध साहित्य है वो उसकी भाषा क्या थी, उसकी भाषा पाली थी, और जो जैन साहित्य है उसकी भाषा प्राकृत थी। और पूर्व के अंदर 14, यानी कि पहले शुरुआत के अंदर इन्होंने 14 पूर्व का उल्लेख, 14 पूर्व की रचना करी। समय बीतने के साथ उनमें से कुछ पूर्व जो है वो खो गए, और उसके बाद फिर अलग साहित्य की इन्होंने रचना करी जिसको आगम या अंग कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट दे दिया कि किस भाषा का ये इस्तेमाल करते थे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी भाषा को क्या अर्धमगधी कहा जाता है। जो पाली भाषा थी उसे मगधी कहते थे, जिसमें बोलचाल करते थे या उपदेश देते थे भगवान बुद्ध, और ये प्राकृत भाषा इसे अर्धमगधी कहते थे। है मगध से ही संबंध, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, जहां दोनों महापुरुषों की, भगवान बुद्ध की और महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु का स्थान है। प्रारंभिक जैन साहित्य में 14 पूर्व कहलाते हैं। उसके बाद, और इन साहित्य का संकलन जो है किसने किया था, संभूत विजय और भद्रबाहु, पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने किया था। ये दोनों विद्वान धनानंद के समकालीन थे। इसके बाद आ गया इनमें से, फिर जैसे मैंने कहा कि इनमें से कुछ पूर्व जो है वो खो गए थे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पूर्व जो है वो खो जाने के बाद 12 अंग, यानी कि 14 पूर्व थे। अब क्या कहलाता है जो उपलब्ध है, अंग या आगम। तो सवाल आएगा अंग या आगम साहित्य कौन से धर्म से संबंधित है। ये क्या है, महावीर स्वामी के प्रवचनों का संकलन है। अगर हम पूछें कि बौद्ध धर्म के प्रवचनों का संकलन किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा कि उनके प्रवचनों को कहते हैं सुत्त पिटक। ठीक है, ये ध्यान है। इसके बाद है भगवती सूत्र। जैसे आपने पढ़ा था कि बुद्ध चरित्र जो है, जिसकी पुस्तक की रचना करी थी अश्वसेन ने, वह भगवान बुद्ध की जीवनी है। ऐसे ही भगवती सूत्र जो है किसकी जीवनी है, वह महावीर स्वामी की जीवनी है। इसके लेखक कौन है, सुधर्मन स्वामी। अश्वसेन लेखक है भगवान बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के, और सुधर्मन स्वामी जो है वह
महावीर स्वामी की जीवनी भगवती सूत्र के रचनाकार है। दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। फिर है कल्पसूत्र, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, किसमें, ये एसएससी के एग्जाम में। इसके लेखक का नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु या भद्रबाहु, दो नाम इस नाम से ले आया था। जैसे हमने ऊपर की तरफ भद्रबाहु लिखा हुआ है, भद्रबाहु बोलते हैं, ये भी कुछ जगह पे लिखा होता है, तो दोनों शब्द एक ही है। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना करी और जिसके सदस्य जो है, यानी कि मृत्यु से पहले उन्होंने गणधर जो है वो इस संघ के सदस्य थे, जिनकी संख्या 11 थी। ये क्वेश्चन है। और आर्य सुधर्मन यानी कि सुधर्मन स्वामी इस संघ के पहले धर्मगुरु बने। इसके बाद है, जैसे आपने पढ़ा था कि जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ, मुख्यतः महायान और हीनयान। उसी प्रकार से जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ प्रमुखतः, और वो कहलाए गए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, और जो नग्न रहते थे वह कहलाते थे दिगंबर। इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये देखिए। तो ये जो पृष्ठभूमि है इसमें दो तरीके के सवाल आए, उसको मैं समझा देता हूं। ये राज्य जो है ये है मगध राज्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी या मौर्य वंश की नींव रखी, वह जैन अनुयायी था, जैन धर्म को पोषण और मानने वाला था। और चूंकि जैन धर्म के अंदर वृद्धावस्था में संन्यास का उल्लेख है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में राजगद्दी अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी और दक्षिण भारत चला गया। यहां पर चंद्रगुप्त नाम क्या है, मौर्य। और जब वो दक्षिण भारत गए, कर्नाटक, वहां पर उनके साथ एक जैन भिक्षु भी गया जिसका नाम था भद्रबाहु, जिनका बारे में आपने पढ़ा कल्पसूत्र की रचना किसने करी और आगम की रचना का श्रेय किसे जाता है। और जैसे हम जानते हैं ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में एक जगह पड़ती है श्रवण बेलगोला, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह त्याग दी। और जब ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में थे, उस समय पर मगध में एक जैन मुनि थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने जैन संघ की स्थापना करी और इनके अनुयायी जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए उनको श्वेतांबर कहा गया। चंद्रगुप्त मृत्यु की देह त्यागने के बाद भद्रबाहु जब वापस मगध आए तो उन्होंने स्थूलभद्र के विचारों को अस्वीकार करा, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण करने की बात कौन करते थे, पार्श्वनाथ। और इन्होंने महावीर स्वामी के वचनों को ही सत्य मानते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र या नग्न रहने को कहा। इसीलिए जो भद्रबाहु हैं, इनके जो शिष्य हैं भद्रबाहु के, वह क्या कहलाए, इनके जो शिष्य हैं वह कहलाए दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या हो गया, दिगंबर का अर्थ हो गया जो क्या करते थे, जो रहते थे नग्न, ये हो गए दिगंबर। और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वह हो गए श्वेतांबर। तो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो पंथ हैं, और एक सवाल आया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में कौन सा जैन मुनि गया था। हमें दोनों के उत्तर जो है वो हमें यहां पर मिल गए, जिनको मैंने आपको समझा दिया। यही पॉइंट मैंने यहां पर समझाया हुआ है आपको। और ये दोनों के दोनों आप देख लीजिएगा कि उत्तर भारत में अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, और किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के। और स्थूलभद्र जो अनुयायियों की बैठक हुई उसमें श्वेत वस्त्र धारण करने की बात हुई, जिसकी वजह से श्वेतांबर कहलाए गए। ठीक है, नीचे दिगंबर दे रखा है। भद्रबाहु अकाल समाप्त होने के बाद मगध वापस लौट आए और वहां पर उन्होंने
अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र रहने के लिए कहा, जिसकी वजह से उनके अनुयायी क्या कहलाए गए? ये कहलाए गए दिगंबर। यही पॉइंट हमें बस इतना ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है ये आया यूपी पीसीएस के अंदर। दिगंबर समुदाय और श्वेतांबर समुदाय का एक सम्मिश्रण समुदाय है जिसे कर्नाटक में यपनी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया कि यपनी समुदाय जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये पॉइंट था, जहां तक हम दर्शन आदि की बात करते हैं, वह तो खत्म हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट कुछ देखते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगतियां हुई, ऐसी जैन धर्म की भी 2 बौद्ध संगतियां हुई। परंतु एग्जामों में इससे जुड़े हुए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे, तो फिर भी हम लोग, क्योंकि ये मैंने उपलब्ध कराया हुआ है और संभवतः कभी पूछ लें, बस इतना ध्यान रखना है कि जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसमें 12 अंग का संकलन किया गया। जो बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगति थी उसके अंदर 2 पिटक की रचना की गई, सुत पिटक और विनय पिटक। दूसरी जैन सभा का आयोजन जो है वो गुजरात के वल्लभी में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? ऐसा सवाल मैंने बताया कि जैन धर्म के जुड़े हुए सवाल जो है कम पूछे जा रहे हैं इससे, इस मामले में जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम सभाओं की बात करते हैं। पहले के अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र, और दूसरे का क्या था? देवर्धि गण या क्षमा शर्मन, ये इसके अध्यक्ष बने। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जो उपनाम है, कई इस तरीके की उपाधियां हैं, किन किन चीजों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी उससे संबंधित है। जैसे अरिहंत का मतलब योग्य है, निर्ग्रंथ का मतलब सभी बंधनों से मुक्त आदि। ये आप स्वयं देख लेना, इसका मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको याद ही करना होगा। ये जो प्रतीक का सवाल है ये यूपी के एग्जाम के अंदर, खासतौर से पीसीएस के अंदर कई बार पूछा गया। जैसे हमने कहा कि भगवान बुद्ध के जो जीवन है उसके साथ में 4 पशुओं को अंकित किया जाता है, वैसे ही 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं उनके नाम के साथ, और पहले इनके तीर्थंकर है ऋषभदेव आदिनाथ, उनके साथ किस किस पशु को चिन्हित किया गया। जैसे ऋषभदेव के साथ बैल को, नेमिनाथ के साथ में शंख, अरिष्टनेमी भी बोलते हैं इनको, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी के साथ पंख, महावीर स्वामी के साथ शेर को जैसे भगवान बुद्ध को, और पार्श्वनाथ के साथ जो है इनके साथ में सर्प को चिन्हित किया जाता है। पीसीएस का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन आया कि जैन धर्म के संरक्षक, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि बौद्ध और जैन धर्म जो है दोनों ही जातिवाद का विरोध करते थे और दोनों ही क्षत्रिय थे, और साथ ही साथ दोनों के दोनों शांति प्राप्त करने के लिए अहिंसा के मार्ग को भी अपनाते थे। इस कारण से जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो इस कारण से बड़े पैमाने पर जैन धर्म के जो अनुयायी है वो कौन बने? एक तो व्यापारी बन गए, क्योंकि जब कभी भी शांति होगी तो व्यापार बढ़ेगा, और क्योंकि दोनों के दोनों ही राजपुत्र थे और दोनों ही अपनी पुस्तकों में वर्ण आश्रम के अंदर पहला स्थान क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को दूसरा स्थान दे रहे थे, तो इस कारण से क्षत्रियों ने भी इनका संरक्षण दिया और बड़े पैमाने पर इनको दान दक्षिणा दी। इसके बाद अन्य और कौन कौन से संरक्षक हैं इसके? ये क्वेश्चन जो है, जो अगला मैं कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आया, क्योंकि जैन धर्म जो है वो दक्षिण भारत तक इसका प्रभाव है। तमिलनाडु में भी जैन अनुयायी मिलेंगे और कर्नाटक समेत सभी दक्षिण भारत राज्यों में भी। तो इसमें जो सबसे महान अनुयायी रहा वह तो है कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपनी देह भी किस विधि के आधार पर त्यागी? जो विधि जो है वो कहलाती है संलेखन, निषिद्धि या संथारा पद्धति। इस पद्धति का मतलब है कि वृद्धावस्था के अंदर खाना पीना छोड़कर देह त्यागने का प्रयास प्रारंभ कर देना, इसी को संथारा कहते हैं। और कहां पर श्रवणबेलगोला ने संथारा किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां उनके साथ जैन भिक्षु कौन सा था? जैन भिक्षु था भद्रबाहु, जो मैंने आपको बताया। सम्राट अशोक का जो पौत्र था संप्रति, वह भी क्या था? वह भी जैन धर्म अनुयायी था। सम्राट अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने तो आजीविका संप्रदाय को गुफा प्रदान करी। अगला है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत के अंदर एक प्रमुख वंश है जिसे कहा जाता है राष्ट्रकूट वंश।
इसका क्वेश्चन जो है वो CDS के एग्जाम में आया। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित था यह शक्तिशाली वंश राष्ट्रकूट, जिस राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज तक हमले करके और यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के और कई बार जीत भी प्राप्त करी, परंतु दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच की ये भौगोलिक दूरी के कारण बाद में इन्होंने ध्यान उत्तर भारत से हटाकर पूरा दक्षिण भारत में ही केंद्रित कर दिया। तो ये भी महान संरक्षक थे जैन धर्म के। इसके अलावा और इसमें नाम दे रखा है कि उनके एक शासक का जिसने जैन विधि के द्वारा अपनी देह त्यागी, इंद्र 4। ये क्वेश्चन PCS के अंदर है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने देह त्यागी जैन विधि से, ऐसे ही इन चतुर ने भी देह त्यागी इसी विधि से। इसके अलावा कलिंग का चे दिवस, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये हर एग्जाम में, चाहे PCS का एग्जाम हो चाहे SSC का हो। कलिंग किसको कहते हैं? आज की तारीख में जो उड़ीसा राज्य है वही कलिंग है। इस कलिंग का एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम था खारवेल। खारवेल ने एक अभिलेख लिखवाया है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये लिखा है हाथी गुम्फा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और उस अभिलेख के अंदर उसने कई चीजों का वर्णन करते हुए वहां पर उससे स्पष्ट होता है, जब वर्णन किया गया है कि यह खारवेल जो है जैन मत अनुयायी था। ये इंपॉर्टेंट इस रूप में आएगा। ये पूछेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, जैन धर्म का महान पोषक निम्न में से कौन सा है, उसमें नाम जो है इससे संबंधित आएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसका सवाल यूपी PCS में और हिमाचल प्रदेश PCS में दोनों में पूछा गया। और यहां तक कि आधुनिक समय पे जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए तो वह भी इस प्रसिद्ध जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तो माउंट आबू जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पर पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दिलवाड़ा का मंदिर कहते हैं, जिसमें ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। और इसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है कि यदि आप देखेंगे राजस्थान को, तो यहां पर देखिए आप, ये गुजरात राज्य है इस प्रकार से, और ये राज्य जो है ये है राजस्थान, और माउंट आबू। और यहां पर जो पहाड़ियां हैं वह पहाड़ियां कौन सी है, यहां पर ये पहाड़ियां हैं जिनको कहते हैं अरावली, और इन अरावली पहाड़ियों में ही माउंट आबू है। तो यदि हम निकटता देखें माउंट आबू की, तो गुजरात के अत्यधिक निकट है। और गुजरात में जो अनिलावाड़ है, जिसे बाद में अहमदाबाद कहा गया, यहाँ के शासक थे जिनको कहा जाता है चालुक्य, और या फिर इनको सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सेनापति था विमल शाह। विमल शाह के निर्देश पर तेजपाल और वस्तुपाल नाम के दो भाइयों ने माउंट आबू, जैसे मैंने बताया माउंट आबू कहां पर है, ये माउंट आबू है, यहां पर दिलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया गया। ये एग्जाम में दोनों में सवाल आया हुआ, जैसे मैंने कहा यूपी PCS में और हिमाचल प्रदेश PCS दोनों के अंदर। फिर है जैन धर्म के अन्य महत्व, हाँ, और तेजपाल और वस्तुपाल का नाम जो पूछा गया ये SSC के अंदर। अगला है जैन धर्म के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैन धर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है उसमें नाम दे दिया विपुलाचल पहाड़ी, जहां पर राजगिरे में महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था। जैसे हम पढ़ते हैं सारनाथ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इनके पहले उपदेश का क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछा नहीं जाता, फिर भी आप देख लीजिए अगर वो पूछने लगे कि विपुलाचल पहाड़ियां जो है वो किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर किसका होगा, ये वो स्थान है जहां पर महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था। और उनका प्रथम शिष्य कौन था, उनके दामाद जमाता जमाली। और महावीर की प्रथम महिला शिष्य जो है एक बंदी गुलाम महिला को बताया गया है। इस तरीके से ये जो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित था ये टॉपिक कंप्लीट हुए, और आप लोगों ने मेरा वीडियो और लेक्चर जो है ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वयं लाइक भी करें, और साथ ही साथ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।